हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट, आज हम करें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो आइए शुरुआत करते हैं। लाभ हानि में सबसे पहले प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि। नेक्स्ट टर्म है सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, अब प्रॉफिट कब होगा और लाभ कब होगा ये तो सबको पता है। किसी चीज़ को हम कम रुपए में लाते हैं और उसे ज़्यादा में बेच देते हैं तो ऑब्वियसली लाभ होगा हमें, और हम ज़्यादा में लाके कम में बेचते हैं तो हमें हानि होगी। तो आइए देखते हैं, इसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक तो होता है अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस। अमाउंट के केस में क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है किसी चीज़ को इतने रुपए में खरीदा गया और इतने रुपए में बेचा गया, यानी कि रुपये का चर्चा किया जाता है। जबकि भाव के केस में आपको रुपये का चर्चा नहीं किया जाएगा। मीन्स बोल देगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि मान लो 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार से कुछ बोल देगा, उस वक्त हम प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ एसपी पे निकालेंगे। तो आइए आपको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। क्या कहा गया है, राकेश के 10 आम का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, सीपी 10 आम, राकेश के 10 आम के क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 आम के विक्रय मूल्य यानी एसपी 15 आम। जितने में वो 10 आम खरीदता है उतने में 15 आम बेचता है, यानी कि 5 आम का उसको नुकसान हो रहा है, 5 आम अपने घर से देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हानि होगी। तो हानि कितने की होगी, 5 आम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में रुपये का चर्चा नहीं किया गया, सीधा बोल दिया गया 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये हो गया भाव का केस। तो इस पे हम हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत सिर्फ एसपी पे निकालेंगे, एसपी। तो देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत हानि, कितने की हानि हो रही है, 5 वस्तु की यानी कि 5 आम की, और एसपी कितना है 15, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। काट लो, 5 का बाद 5 3 15, 3 से 12 काट 33 एंड 1/3 यानी कि 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अमाउंट का केस, जिस केस में रुपये का चर्चा किया गया हो उस केस में प्रतिशत हानि या लाभ, जिस केस में रुपये का चर्चा किया गया हो उसमें प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे। और जिस केस में रुपये का चर्चा नहीं किया गया हो उसमें हम एसपी पे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। इस सवाल को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, देखिए आगे। अब एक हम अमाउंट का केस देख लेते हैं। मान लो किसी वस्तु का सीपी यानी हम किसी वस्तु को 500 रुपये में लाए हैं खरीद के, कितने रुपए में, 500 में, और हम उसे बेचते हैं 550 में, यानी
500 में खरीद कर 550 में बेच देते हैं, 550 में। तो यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि हम 500 में खरीद के लाए और 550 में बेच दिया, तो 50 रुपये का लाभ होगा। और देखिए इस केस में रुपये का चर्चा किया गया है, तो हम इस केस में लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे? सीपी पे। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ 50 का लाभ हो गया, किस पे निकालेंगे? सीपी पे। सीपी यानी 500 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 10 बार में, यानी कि 10% का लाभ हमें हो गया। देखिए अगला सवाल। तो ये बात याद रखिएगा, अगर रुपये का चर्चा किया गया है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम सीपी पे निकालेंगे और नहीं किया गया तो एसपी पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सीपी कितना दिया है हमें? 16 वस्तु, राइट। और एसपी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी एसपी दिया गया है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, सीपी कितना? 20 वस्तु। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जितने रुपए में हम 20 वस्तु खरीद कर लाते हैं उतने में सिर्फ 16 ही बेचते हैं, यानी हमने 4 वस्तुएं बचा ली, तो हमें यहाँ पे क्या होगा? लाभ, राइट। कितने वस्तुओं का? 4 वस्तुओं का, 4 वस्तु का लाभ हो गया। और इस केस में रुपये का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया, तो प्रतिशत लाभ हम इसमें किस पे निकालेंगे? एसपी पे। कितने वस्तु का लाभ हो रहा है? 4। एसपी कितना है? 16 और गुना 100। काट लो 4 बार में और 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का हमें लाभ हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर एसपी पे निकालना हो सीपी पे तो इस तरीके से निकालेंगे, और यदि सीपी पे निकालना हो तो उसका भी एक तरीका है। आइए देखते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीके से, सीपी कितना, एसपी कितना दिया? 20 वस्तु, सीपी कितना? 16, राइट। तो अब देखिए हमें कहा क्या गया है? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो चलिए हम इसको ले आते हैं, एसपी को इधर ले जाते हैं सीपी। तो ये होगा 16/20 को इधर ले आओ 20, और यहाँ है सीपी, एसपी को नीचे ले जाओ, काट लो 4 से 4 बार में और 5 बार में। तो सीपी अपन एसपी कितना हो गया? सीपी अपन एसपी कितना होगा? 4/5। तो इसमें यहाँ पे देखिए सीपी यानी 4 रुपये में खरीद कर लाता है और 5 में बेचता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हमें? लाभ 1 वस्तु का, राइट। लाभ कितने का होगा? 1 वस्तु का। और सीपी कितना है? 4, कितने में लाया था? 4 में। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 4 से काट लो 25 बार में, 25% आ गया वही आंसर। अब इसे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं सीधा, और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सीधा सीपी पे निकालने के लिए ये तरीका यूज करेंगे हम। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 100
100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कितना बोला है सीपी? 350। 100 संतरे कितने में खरीदे गए? 350 रुपये में, यानी कि सीपी हमारा हो गया 350 रुपये, राइट। आगे क्या कहा है? तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। तो हमें पहले एसपी निकालेंगे, उसके बाद ही हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का हमें पता लगेगा। तो एसपी कितना हो जाएगा? देखिए क्या कहता है, 100 संतरे हैं, 350 रुपये में वो खरीद कर लाया था। कितने संतरे? 100 संतरे 350 में, और 48 रुपये प्रति दर्जन। 100 थे, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो हम 12 से भाग दे देंगे, दर्जन में कन्वर्ट होगा। कितने रुपए में बेचता है? प्रति दर्जन 48 रुपये में, राइट। तो 12 चौके 48, ये होगा 400 रुपये। इस एसपी 350 में खरीद के लाया था और 400 में बेच दिया, तो लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? 400 और ये 350, यानी 50 रुपये का हमें लाभ होगा। प्रतिशत लाभ 50 रुपये का, और यहाँ रुपये का चर्चा किया गया है, यानी सीपी पे निकालेंगे 350 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, राइट। तो आइए देखते हैं, 1 0 से 1 0, 5 7 35, तो ये हो गया 100/7 प्रतिशत। आगे भी हम इसे भाग देके हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी सवाल को हम एक और तरीके से निकालते हैं, आइए देखते हैं वो भी। हम लिख लेते हैं सीपी अपॉन एसपी, ये हमें पता है सीपी अपॉन एसपी। सीपी कितना है हमारा? 350। एसपी कितना है? 400। काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, और ये कट जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 7/8। एसपी 8 और सीपी 7। 7 में लाया था, 8 में बेचता है। लाभ कितने का होगा? 1 रुपये का। लाभ कितने का? 1 रुपये का। और हमारा सीपी कितना है? 7। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेते हैं हम। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 1 का लाभ हो गया यहाँ पे, 7 में लाया था, 8 में बेच दिया। लाभ कितने का? 1 का। और सीपी 7 प्रतिशत के लिए 100 से गुना, वही आ गया 100/7 प्रतिशत। तो इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्या कहा गया हमें? सीपी क्या कहा है? 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई। 5 रुपये सीपी 5 रुपये में 6 वस्तुएं, और एसपी में क्या कहा है? 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। 6 रुपये में 5 वस्तुएं इस हिसाब से बेची गई, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा?
तो इसको हम पहले दो तरीके से निकालते हैं। तो पहला तरीका देख लीजिए जो जनरली आप यूज़ करते हैं। तो क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य वस्तु और कीमत, राइट। कितना है क्रय मूल्य? 5 रुपये में 6 वस्तु, राइट। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 6 रुपये में 5 वस्तु, राइट। अब यहाँ हम इस केस में वस्तु को बराबर कर लेते हैं। मान लेते हैं 5 रुपये में सिर्फ 5 वस्तुएं और 6 रुपये में 6 वस्तुएं लाया था। तो अब ये देखिए 5 5 25, ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया 36। तो कितने का डिफरेंस है? 36 और 25 में कितने का डिफरेंस होगा? ये हमारा 11। मतलब कि लाया था 25 में, बेच दिया 36 में, 11 का लाभ हो गया, राइट। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ 11 का लाभ और क्रय मूल्य कितना है? 25 गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100 यानी कि 44% का हमें क्या होगा? लाभ होगा। दूसरा तरीका देखते हैं। इस केस में हम वस्तुएं बराबर कर लेते हैं, यानी कि 5 वस्तुएं 5 रुपये में, 6 वस्तुएं 6 रुपये में, वस्तुएं बराबर कर लेते हैं और इस प्रकार से निकालते हैं। एक और तरीका देखते हैं। इसको निकालने का एक और तरीका क्या है? सीपी में 5 रुपये में 6 वस्तुएं और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी गई। तो देखते हैं, पहले की वस्तु दूसरे के दाम, पहले की वस्तु दूसरे के रुपये, लिख लो। प्रतिशत लाभ क्या होगा? पहले की वस्तु दूसरे के दाम, राइट। बाकी बचा जो दूसरे के रुपये और पहले के दाम, घटा लो। और नीचे जिसको घटाया हमने वही नीचे लिख देते हैं, जिसको घटाया वही नीचे। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, वही आ गया 6 6 36 और यहाँ 25, 36 में जब 25 गए 11 और यहाँ 25। प्रतिशत के लिए 100 से गुना 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 44% का लाभ। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले की वस्तु दूसरे का दाम और पहले की वस्तु दूसरे का दाम, बाकी के बचे उसे घटा देंगे। क्या करना है? पहले की वस्तु दूसरे का दाम लिख लेंगे, उसमें से जो बाकी का बचा दूसरे की वस्तु और पहले का दाम वो घटा देंगे और जिसको घटाया वही नीचे लिखेंगे, राइट। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो इस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर से खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दी गई। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। मानव ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से खरीदे तथा 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचता है। मानव का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी क्या कहा है? सीपी में 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से, यानी एक खिलौना 25 रुपये का, खरीदे कितने? 10 खिलौने। 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौना की दर से।
तो सीपी कितना हो गया हमारा, देख लीजिए 250 रुपये, राइट। तथा 30 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचता है। एसपी खिलौने कितने थे 10 और 30 रुपये में एक बेचता है, तो 10 का 300 रुपये, राइट। पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 50 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 50 रुपये का, राइट। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे हम 50, और यहाँ पे रुपये का चर्चा किया गया है तो ये हम निकालेंगे सीपी पे। अमाउंट का केस है 0 से 0, 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 1 5 20 25 100, यानी कि 20% का हमें लाभ हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स